नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो बन रहा है हर दिन का शरीक, ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि सेक्शन में ट्रबल शूटिंग आप लोग हमेशा सुनते हैं कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप हो जा रहे हैं और ऑटोमेटिक क्रिएशन भी हो जा रहे हैं। गाड़ी ब्रेक लग जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, 2-3 मिनट बाद में प्रेशर रेडी है, गाड़ी चल रहा है। लेकिन ये जो कौन कर रहा है, किस लिए हो रहा है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारा अभियान चलाया है। इसके आगे भी मैं एक वीडियो आप लोगों के पास में पेश किया था। तो चलिए इसी वीडियो पर आप लोगों को मैं कोशिश करेंगे कि ये घटना क्यों हो रहा है और किस तरीक़ा से हो रहा है। मेरे चैनल पे बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया में ये जो है LHB ट्रेन के ऊपर में ज़्यादा होता है, ICF के ऊपर में बहुत ही कम होता है। LHB में क्यों ज़्यादा होता है, ICF में क्यों कम होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने बोलिए। चलिए वीडियो का मेन टॉपिक्स में आ रहा है और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये घटना क्यों हो रहा है और ये घटना होना क्या संभव है, क्या असंभव है। ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आपका ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर, गार्ड और जो ट्रेन स्कॉटिंग करता है, मतलब एक्कोम्पनी स्टाफ, या तो मेरा CNW और ये आपका जो क्रू है, इसके ऊपर में आधारित है। सबको देखना चाहिए। और CNW स्टाफ लोग, आप लोग भी जान लीजिए, ये ट्रबल शूटिंग आप लोग करते हैं तो आपका पास में भी ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस तरीक़ा के। और क्या होता है, मैं इसको थोड़ा खुलासा कर रहा है। तो चलिए, पहला बात है, देखिए जो LHB कोच है, ठीक है, तो इसमें मेरा रेक बनते हैं, तो सामने एक लोकोमोटिव रहते हैं और पीछे मेरा रेक रहता है। तो हमेशा ये घटना होने पर क्या होता है जानते हैं, अपना रेलवे का 2 डिवीज़न का, माने 2 आपका जो आपका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में लड़ाई झगड़ा होता है। किसका साथ किसका? तो मेरा जो CNW वाला बोलता है कि मेरा रेक ठीक है, हाँ, और जो आपका इंजन ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, और इंजन वाला बोलता है कि आपका रेक में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा इंजन ठीक है। तो चलिए, अगर कहीं ख़राब होता है कोई चीज़ भी, तो उसको कोई कुछ नहीं करने से तो ठीक नहीं होगा। तो एक कैसी हो जाता है कि ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। क्या गाड़ी में क्या कोई मैनुअल कुछ नहीं कर रहा है, यही मैं बात बताने वाला। मैंने बहुत दिन आगे इसका वीडियो बनाया है और उसमें जो बात बोला है वो आस्ते आस्ते सच में आ रहा है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ बहुत हो रहा था, सेवरल टाइम हो रहा है, एक डिवीज़न में सेवरल टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हो जा रहा है कि गाड़ी हर टाइम में ऐसी होने से कितना डिटेंशन हो जाता है। तो इस टाइप का घटना सेवरल टाइम होने के बाद में रेलवे में कोई अभियान चलाया, अभियान चलाने से कुछ चीज़ आए हैं सामने, लेकिन वो एक्चुअल बात है या नहीं है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन मैं जिस चीज़ को आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोग मुझे फॉलो करिए और इसके जानकारी ले लीजिए। ट्रेन जब सेक्शन में चलती है तो उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट पार्टी है, लोकोमोटिव से ड्राइवर ऑपरेट करता है ब्रेक को, और उन्होंने जब जानते हैं कि मैं ब्रेक कर रहा हूं तो ब्रेक रिलीज भी करते हैं उन्होंने। लेकिन इस घटना में क्या होता है, उन्होंने अनजान में ब्रेक लगते हैं और ऑटोमेटिक उनका अनजान में उन्होंने कोई बाल में हाथ नहीं देकर कुछ भी नहीं करते, लेकिन गाड़ी में ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। तो दूसरा सेकंड जो पार्टी होता है गार्ड, तो मतलब गार्ड के पास में ये भाल्व है, गार्ड को भी ये दरकार होने से इमरजेंसी ब्रेक करने के लिए गार्ड का भाल्व को दबाते हैं, लेकिन गार्ड ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर कौन करते हैं, आप ही लोग सोचिए। थर्ड पार्टी कौन है कि थर्ड पार्टी जो है ऑल पैसेंजर। तो ये थर्ड पार्टी लोग कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे चेन पुल करता है, तो भाई चेन पुल करने से तो गाड़ी खड़ा होगा, लेकिन वो तो सेट नहीं करने तक तो गाड़ी नहीं जाएगा। तो यही इधर ही कुछ छुपा है। तो मैं इसी के ऊपर में बात बताने वाला है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा ट्रेन का जो कोच रेक में कुछ ऑटोमेटिक कुछ हो सकता या नहीं हो सकता, और तीसरा बात, पैसेंजर कुछ कर सकता या नहीं कर सकता, कोई सियाना बुद्धि कर रहा होगा। तो इसी के ऊपर में आप लोग जानकारी लीजिए। ये जो घटना हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपका LHB रेक में ही होता है, ICF रेक में भी सुना गया, लेकिन बहुत ही कम। मैंने बहुत दिन से इसके ऊपर में बहुत सारा इंक्वायरी किया है, अदर डिवीज़न से खबर लगाया,
तो इसके ऊपर में जो मेरा पास में जो खबर आया है वो खबर को भी मैं शेयर करूंगा। और रेलवे का जो आधिकारिक लोगों से जो अभियान चला है उसमें भी एक रिपोर्ट आया, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो थोड़ा बाद में इसके बारे में बताएगा। तो पहला मैं लोकोमोटिव में इस तरह के कुछ घटना हो सकता क्या उसके बारे में बताएंगे। फिर मेरा रेक में कुछ इस तरह की घटना हो सकता क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो फिर होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए लोकोमोटिव वाला केस को समझ। जो मेन प्रेशर आते हैं तो लोको से आते हैं, और जो गाड़ी का जो ब्रेक लगाते हैं तो ड्राइवर ऑपरेट करते हैं। तो ड्राइवर को ज़रूरत पड़ा ब्रेक लगाने के लिए तो ब्रेक लगाया, फिर से वो बोल रहा है कि नहीं ब्रेक छुड़ा दो भाई, तो फिर से ब्रेक को क्या क्या रिलीज़ कर दिया। गाड़ी को जब आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेट करना पड़ता तो एक्सीलेट करते हैं, 1 2 3 4 नोज देता है। तो ट्रेन चल रही थी लेकिन सडनली ड्राइवर कुछ भी नहीं किया, सडनली देख रहा बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है। तो बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा तो गाड़ी खड़ा भी हो गया। फिर से देख रहा इधर उधर देखने के बाद में देख रहा फिर से बीपी प्रेशर चढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने लोकोमोटिव में इसके बारे में 2 चीज़ का आप लोगों को आगाह करेंगे कि हो सकता मैं खबर कुछ लिया है, हो सकता जो कि ड्राइवर ऐसी बैठा था VCD मतलब विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, ये जो है ये एक्टिव कर गया था होगा, या तो फॉल्स भी हो सकता माल फंक्शन का, वो मुझे पता नहीं, उसके कारण से हो सकता है। फिर भी अगर वो एक्टिव होता तो उसको रीसेट करना पड़ता है, ऐसी नहीं होता है। तो हो सकता कि ड्राइवर ने वो समझ गया फिर से रीसेट कर दिया। तो ये बात मुझे। दूसरा है एयर ड्रायर जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होने से इस तरीका का होता है। तो वो दोनों अगर इस तरह का घटना से दोनों को बंद कर देता है तो शायद होना नहीं चाहिए। रेक में अगर कुछ फॉल्ट नहीं है तो चलिए अब रेक का फॉल्ट देखिए। इंजन के बाद में 20 गाड़ी 22 गाड़ी 10 गाड़ी जो भी है ये मतलब कि कोचेस, ये हो गया रेक। तो हर रेक में हर कोच में जो जो सामान है ब्रेक करने के लिए सब सामान लगा रहता है, ठीक है। पैसेंजर के लिए इमरजेंसी चेन भी लगा रहता है। तो इस जगह में हर डिवाइस का एक एक पॉइंट है। तो इसमें मैं दिखा के इसको कोशिश करेंगे कि इसमें से होने से क्या हो सकता है ऐसी और नहीं हो सकता है। चलिए तो रेक में जाके मैं देख रहा है मतलब एक कोच में आप लोगों को दिखा देंगे कि कौन जगह से कोई बोल रहा है कि इस तरीक़ा से हो सकता है उस तरीके से हो सकता है, लेकिन इस तरीके के होता है नहीं होता मैं बताएंगे एक एक पॉइंट को लेकर। इसमें जैसी 2 कोच के अंदर में PVP का पाइप लगा रहता है, इस तरीक़े से लोकोमोटिव से आपका प्रेशर एंड टू एंड सप्लाई होता है और BP प्रेशर ड्रॉप होने पर आपको गाड़ी में ब्रेक लगता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, वो चाहे ड्राइवर होने दीजिए, वो चाहे कोई आम पब्लिक होने दीजिए। अगर BP प्रेशर का ये जो पाइप है खुल भी जा सकता है और कुछ भी कारण से ये एंगल कॉक को कोई बंदा ने घुमा दिया होगा उसमें भी हो सकता है, और घुमा दिया सेट कर दिया उसमें भी हो सकता है। लेकिन BP प्रेशर 0.5 से नीचे अगर ऊपर में अगर ड्रॉप हो जाता है तो गाड़ी में ब्रेक बोर्ड है जो कि LHB गाड़ी में रहता है। तो ये ब्रेक पैनल बोर्ड में इस तरीके का कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो कि ऑटोमेटिक आपको ड्रॉप करा देगा, ऑटोमेटिक फिर से क्रिएशन करा देगा। गाड़ी होगा तो ये फीवर डिवाइस इसमें लगा रहता है। इसमें भी इस तरीके के कोई भी कारण नहीं बन सकता कि ऑटोमेटिक आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और 3 मिनट गाड़ी खड़ा होने के बाद में ऑटोमेटिक इसका प्रेशर आपको रेडी भी हो जाएगा। इसमें अगर कुछ फॉल्ट होते हैं तो इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। तो वो अगर जब तक मैंने ये फीवर डिवाइस इधर से BP प्रेशर ड्रॉप होगा मैंने इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद नहीं करेंगे और इधर आपको तब तक इधर से प्रेशर निकलता रहेगा। तो मतलब आदमी आएगा इसको सेट करेगा तभी जाके ठीक होगा। तो मतलब ये भी केस में नहीं आ सकते हैं। ये जो फायर डिटेक्शन लगा होता है इसमें भी ये घटना होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ होगा तो रीसेट करने का ज़रूरत होता है। फायर डिटेक्शन सिस्टम में अगर ब्रेक होता है तो नीचे से BP प्रेशर ड्रॉप होता है और उसको भी गाड़ी खड़ा जब होता है तो ज़रूर ये होने से नीचे से आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। कोच में या रेक में इस तरीका के ये जो सामान दिखता है ये ब्रेक एक्सीलेटर, मतलब इमरजेंसी जब ब्रेक होता है तो उस दौरान ये क्या करता है ये एक्टिव होता है। जबकि 1.5 का ऊपर मतलब से लेकर 2.2 का प्रेशर ड्रॉपिंग हो जाता है तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक इसमें एग्जॉस्ट पॉइंट से एक्स्ट्रा BP प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। तो अगर ऐसी हुई होते हैं मतलब जब घटना होता है ये माना जाता है कि ये आपको काम करा दिया था, मतलब कोई ने प्रेशर को इतना ड्रॉप कर दिया कि जिसलिए ये घटना हुआ। मतलब गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगने से ही हर कोच में ये एक्सीलेटर काम कर जाएंगे
लेकिन ये एक्सीलेटर जब काम कर जाएंगे, किसी ने अगर चेन पुल किया है, किसी ने अगर ड्रॉप किया है, चेन पुल अगर करते हैं तो उसके रीसेट में दिखाएंगे, नहीं करने तक ये आपका रीसेट नहीं होते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम होने से उधर देखिए आइसोलेटिंग कॉक दिख रहे हैं, इसको बंद करना पड़ता। लेकिन ये अगर ख़राब भी होता है तो एक घटना क्या है कि ये ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होगा। ये अगर ख़राब होगा, एग्जॉस्ट पॉइंट से आपको हवा निकल दिया होगा, तो इसको भी मैं जब तक मैन्युअली इसको आइसोलेट नहीं करेंगे और ये वर्किंग जो फंक्शन है इसको बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सेट नहीं हो पाता है। मतलब इसमें भी कोई आदमी का आके कुछ क्रियाक्रम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको सेट नहीं होता है। कोच में अगर मेन पाइप में कुछ इस तरीका के प्रेशर बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, तो जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिक वो सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम कोई आदमी आके उसको सेट करना पड़ेगा, या तो कुछ भी काम करना पड़ेगा। या टूट गया होता है तो ब्रोकन हो जाता है, अपने आप कहीं ठीक होता नहीं होता, तो बीपी प्रेशर कहीं से भी लॉस हुआ होगा, गाड़ी खड़ा हो गया, लेकिन आके कुछ ऑपरेशन करने के बाद में ठीक होगा। तो मतलब ये भी केस में आते हैं। जो आपका पूर्ण PA भी जो मतलब कि पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व है, इस वाल्व के पीछे में एक आइसोलेटिंग कॉक है। ये आपका अगर चेन पुल होते हैं तो इधर से 19 mm चोक होल से प्रेशर निकल जाते हैं। तो इस घटना में अगर इस तरीका के भी होते हैं तो वो कहाँ से चेन पुल करते हैं वो भी दिखाएंगे। चलिए, अगर चेन पुल भी होता है तो इधर से अंदर से, नहीं तो इसको आइसोलेट जब तक नहीं करेंगे आदमी द्वारा तो वो सेट नहीं होता, पर हो सकता है ऑटोमेटिक। तो आप जब होंगे तो गाड़ी में कोई आपका स्टाफ आएंगे, इसको करना ज़रूरी है, तो आप करने से तभी जाके ठीक होगा। तो चलिए मैं ऊपर चलते हैं और चल के दिखाता है कि चेन पुल कहाँ से होता है, इसका एक्टिविटी क्या है। बिजली का हर आपका इस तरीका के जो कूप रहता है उसमें एक आपका चेन पुल का डिवाइस, जो कि सिग्नल डिवाइस, जहाँ से कि चेन पुल किया जाएगा, इस तरीके हर इसमें एक एक रहता है। पैसेंजर का कुछ प्रॉब्लम होने से सुविधा करने के लिए जैसे चेन खींचना होता, और इसी जगह में आपको रीसेट होता है। ICF सरीके ये बाहर में ये सब नहीं है। चेन पुल ICF का इसी जगह में होगा, लेकिन रीसेट करने के लिए बाहर में होता है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को जो चीज़ दिखाया, लोकोमोटिव से भी दिखाया, और आपका मेरा रेक में भी कोई जगह कहीं से भी इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए कि जो कि ऑटोमेटिक प्रेशर को ड्रॉप कर देगा, ड्राइवर को कोई ऑपरेशन छोड़कर, गार्ड को कोई ऑपरेशन छोड़कर, और कोई आदमी छोड़कर, तो ब्रेक तो नहीं लगेगा। कोई ना कोई कुछ करते हैं तो इसके ऊपर में ही ये ब्रेक अप्लाई होते हैं। ड्राइवर को आपका हेवी स्पीड में जा रहे थे, जबकि कोई ब्रेक इधर से इमरजेंसी ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी तो खड़ा होना है, क्योंकि पैसेंजर ने चेन पुल किया है। तो ये जो है फिर से पैसेंजर क्या करता है, ये चीज़ को मैं बताने के लिए, और पैसेंजर द्वारा अगर होता है तो क्या होता है मैं बताएंगे। तो देख लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ। इसके ऊपर में रेल ने बहुत सारा अभियान चलाया, चलाने के बाद में एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसके बारे में भी बता रहे, देख लीजिए ये संभव है या। दिन आगे जो कि 12834 में इस तरीके से कुछ घटना हुआ, सेवरल टाइम कोई जगह में हो रहा था। मैंने एक बार छोड़कर 7-8 बार सेक्शन में आते आते गाड़ी इस तरीके से खड़ा होते होते आ रहा। तो इसके ऊपर में जो अभियान चलाया गया उसमें एक रिपोर्ट निकला है कि पेंटी कार वालों ने कि बोल रहा है कि ये जो पेंटी कार वालों ने, तो मतलब पेंटी कार वालों ने क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि बीपी प्रेशर का जो एंगल कॉक है, जो CNW स्टाफ, जो मैकेनिकल स्टाफ है, लोग जानते होंगे कि वो उनको मतलब मिस क्रिएशन कर रहे हैं। तो मैं उसी पॉइंट को दिखा क्या हो सकता है या नहीं। उसके बाद में मैं और 2 चीज़ ऐड करेंगे कि कौन चीज़ हो सकता है और होता क्या है। कि इसमें जैसे कि इस तरह के आपको गेट रहता है हर कोच के एंड में, और इसी गेट का ऊपर से इधर आपको गैंगवे प्लेट रहता है, जिसमें आपको ये गिरा रहता है, इधर से उधर जाने के लिए हर कोच में सिस्टम रहता है। तो अभी जो मिसक्रिएशन करके जो आपका बीपी प्रेशर का पाइप को जो घुमा रहा है, ये चीज़ का ऊपर में डिटेक्ट किया करके बोले जा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है। तो अभी देखिए ये जो गैंगवे प्लेट इधर अभी लगा हुआ है इधर से,
तो चलिए, ये अगर गिरा रहेगा तो उसको कैसे ही वो ऑपरेट करेंगे। अभी देखिए बीपी प्रेशर का पाइप देखिए, ये देखिए हरा वाला जो एंगल कॉक है, ये एंगल कॉक इधर है। तो उस आदमी रनिंग गाड़ी में उनको इस तरीके गाड़ी चल रहा है तो ये गैंगवे प्लेट को उनको उठाना पड़ेगा। उठाने का बाद में इस जगह में उनको आना पड़ेगा। आने का बाद में हो सकता है ऐसी भी कोई बात नहीं है, अगर देखा होगा भी तो ये देखिए बीपी प्रेशर का जो एंगल कॉक है पर्सियली, जैसे अभी देख रहे हैं कि पर्सियली ये अभी मैंने इसमें है कि क्लोज कंडीशन है। तो इसको क्लोज करने से प्रेशर निकलेगा। तो प्रेशर निकलने के बाद में इस तरीके कुछ प्रेशर निकलेगा जो कि आपका गाड़ी को खड़ा कर देगा। और उसके बाद में क्योंकि गाड़ी में जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है 3 से 5 सेकंड के अंदर में वो उसका रिएक्शन कर लेगा। अगर 1.5 का ऊपर में प्रेशर कहीं से भी निकल जाएगा तो इमरजेंसी ब्रेक लगेगा। चाहे आदमी करने दीजिए, चाहे वो लोकोमोटिव से करने दीजिए, चाहे गार्ड करने दीजिए, कोई भी करेगा तो ये काम होगा। तो इसमें क्या है, प्रेशर ड्रॉप करने के बाद में 3 से 5 सेकंड में आपका गाड़ी का ब्रेक लगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या करेंगे, हो सकता ये इसको घुमा के फिर से सेट कर दे तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ड्राइवर तो अनजाने में देख रहा है कि गाड़ी में ब्रेक लगने वाला है, तो ऑटोमेटिक फिर से जब देखेंगे कि बीपी प्रेशर गिरते गिरते फिर से उठना शुरू हुआ तो ये कौन किया, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगाह करने के कोशिश किया हूँ। चलिए, 1 नंबर पॉइंट ये में भी हो सकता है। इस घटना में देखे होंगे कि पेंटी कार वाला लोगों को ऊपर में बोला गया है, अगर आम पब्लिक ये कर सकता कि नहीं कर सकता, आप सोच लीजिए। तो मतलब कोई भी गाड़ी में बहुत सारा चोर रहता है, हॉकर रहता है, कुछ पैसेंजर इस तरीके का रहता है कि अपना अपने जगह में उतरने के लिए की कोशिश करता है। तो इसके ऊपर में तो अभियान चलाने से ये निकला है, निकलने के बाद में ये हुआ। तो मैं और एक पॉइंट आपको बताएंगे कि उसमें भी ये होता है, लेकिन ये हुआ भी है और इस तरीके की घटना इसमें ही हो रहा है। अच्छा, एक बात सोचिए, कोई पैसेंजर किसी को उतरने का ज़रूरत हो रहा है और किसी के पास में इधर चेन पुल पोर्ट के इधर से ये जो है कि उनके हाथ में है, तो वो क्या ये काम कर नहीं सकते? चाहे वो पेंटी कार वाला होने दीजिए, चाहे वो कोई चोर होने दीजिए, चाहे आम पब्लिक होने दीजिए, क्योंकि आम पब्लिक के लिए रखा है कि उसके कुछ इमरजेंसी जो पैसेंजर होते हैं उनके कुछ खराबी, कुछ भी माने गड़बड़ हुआ है, वो गाड़ी में चेन करने के लिए उनको दिया गया है। तो मतलब बेमतलब का चेन पुल नहीं करने का है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ वो पैसेंजर ने करेंगे। अगर गाड़ी में इस तरीका के कुछ बाहरी आदमी आ जाते हैं और वो सडनली इधर से चेन पुल करके और इधर से चले जाते हैं और उनको ये पता है कि 3 से 5 मिनट का अंदर में गाड़ी तो खड़ा होगा और उन्होंने इधर से पार होगा, हमेशा हुआ है, ऐसी मैं बोल रहा है, इस तरीका के हुआ है। और ये मैंने एक स्टेशन में खड़ा था तो उस टाइम में एक गाड़ी में पेंटी कार वाला ने चेन पुल करने के बाद में रेड सिग्नल में गाड़ी खड़ा था, ग्रीन सिग्नल हो गया, लेकिन एक पेंटी कार वाला ने पाइप खोलकर पाइप लगाया है और गेट में 2 पहरादार था, जबकि गाड़ी सिग्नल हो गया फिर भी नहीं, वो पानी का पाइप लगाना छोड़ा नहीं, वो फिर से तो क्या किया था वो मैंने यही चीज़ आपको बता दे रहा है कि वो क्या किया था, गाड़ी को चेन पुल किया था और 3 से 5 सेकंड बाद में जब एक्टिव हो गया गाड़ी में ब्रेक, अब वो जानता है कि 3 से 4 मिनट आपको गाड़ी खड़ा रहेंगे, वो पानी भर लिया और गेट में 2 पहरादार है। तो मैं निकल के जाके देखा, देखने के बाद में उनको बोला क्या चेन पुल कर दिया, तो रिसेट भी कर दिया, तो हंस रहा था। मतलब क्या है, पानी उनका ज़रूरत था तो गाड़ी को रेड सिग्नल में खड़ा कर दिया, ग्रीन सिग्नल हो गया फिर भी वो उठ रहा नहीं, क्योंकि गाड़ी तो छोड़ देना सकता, क्योंकि लोग हैबिचुएट है कि वो लोग रनिंग में भी उठ सकता और रनिंग में भी उतर सकता। तो जो बाहरी आदमी होता है उनके ये काम मैंने बोल रहा है, उनके ही काम ये है कि ये क्या करता है, मैं दिखा रहा, चलिए यही काम वो लोग करता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद में और एक पॉइंट आपको दिखाएंगे। चलिए, मान के चलिए कि गाड़ी चल रहा था और मैं कोई चोर है, हॉकर है, कुछ भी है, मुझे गाड़ी या तो मुझे उतरना है इस जगह में, गाड़ी तो स्पीड में चल रहा था, ड्राइवर तो नॉच में रखा है, तो मैं क्या करेंगे वो देख लीजिए। देखने के बाद में बोलेंगे कि हाँ ऐसी भी हो सकता है। तो चलिए, चाहे वो पेंटी कार वाला होने दिए, जिसका ज़रूरत है वो भी कर सकता है। तो ये काम मैंने जो बोल रहा है, मैं कोई सूचना नहीं दे रहा है,
मैं उन लोगों को बोल दे रहा है कि इसके बाद का दिन अगर ऐसी करेंगे तो बहुत मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ के लिए रेल में बहुत गाड़ी बहुत डिटेंशन हो रहा है और इसके मिस यूज हो रहा है। जो चीज़ को रेल ने सुविधा के लिए आदमी को दिया है उसमें मिस यूज हो रहा है। कैसी मिस यूज हो जा रहा है देखिए। गाड़ी चल रहा है, मुझे जरूरत है, मैं आया है इधर से और चेन को पुल कर दिया और साथ साथ मुझे मालूम है कि गाड़ी खड़ा होने वाला है, या तो मालूम नहीं है कि 3 से 5 सेकंड के अंदर में मेरा गाड़ी खड़ा हो जाएगा। इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगता है। मैं जो आपको जो भाल्व दिखाया नीचे में, उधर से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल जाते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक खड़ा हो भी जाता है। लेकिन कब तक, मैं जब तक रिसेट नहीं करेंगे तो गाड़ी अगर कोई रिसेट नहीं करता, चेन पुल हो गया तो उसमें आके वो तो हाईलाइट हो जाता है। लेकिन ये हाईलाइट नहीं होंगे कैसी, देखिए मैं 3 से 5 सेकंड में रुक दिया, गाड़ी खड़ा होने वाला है, मेरा पास चाबी है, मैं क्या किया साथ साथ इसको घुसाया और सेट कर दिया। तो क्या होगा बोलिए, क्या होगा? अब बोलिए क्या होगा, क्या बोलिए। अभी देखिए जहां मैं रिसेट कर दिया, ड्राइवर का अनजान में गाड़ी फिर से क्रिएशन शुरू हो गया और नीचे से जो हवा निकल रहा था वो हवा भी आपका निकलना बंद हो गया। तो उसमें क्या हुआ, गाड़ी फिर से रेडी हो गया। ना ड्राइवर जान पाया, ना गार्ड जान पाया, ना कोई किसी भी जान पाया। इधर जो लोग बैठा था वो लोग जानते हैं कोई पैसेंजर होगा, कोई होगा, वो लोग तो दिल्ली का नहीं है। और CNW और बीच में ड्राइवर और क्रू वाला, ठीक है, लोको वाला और CNW वाला आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। आप समझ लीजिए। लेकिन बीच में थर्ड पर्सन जो है वो आके काम करके अपना फरार। तो बात समझ में आया। और एक बात बताएंगे जो कि ये भी हो सकता है। देखिए इसमें अगर होगा ना तो 3 से 5 सेकंड के अंदर में बाहर में जो लाइट जलेगा इंडिकेटर, ठीक है, बीच में से पीछे से तो हवा निकल जाएगा। 3 से 5 सेकंड के अंदर में आदमी ऐसी आंख घुमाते घुमाते ना, मैं इधर क्या करेंगे 5-7 सेकंड के अंदर में इसको रिसेट जैसे मैंने किया है, ठीक है, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोच में हुआ है, कौन किया है। वो बंदा उतरेगा भी नहीं उस टाइम में, रात में कहीं गाड़ी रहेगा तो उतरेगा भी नहीं वो बंदा उस टाइम में, जबकि क्योंकि उसको मालूम है मैं उतरेगा तो पकड़ लेने सकता। तो वो क्या करेगा, जब गाड़ी फिर से शुरू होगा ना तो इस कोच में तो रहेगा नहीं, वो आगे भाग जाएगा। जाने के बाद में कहीं से रनिंग में उतर जाएगा। रनिंग में कौन पकड़ेगा भाई उसको? क्या गाड़ी का स्पॉट ए लोग पकड़ेगा? कहाँ पकड़ेगा? उतर के रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो वो पगार पार। चलिए इसके बारे में आप लोगों में अभी तीसरा नंबर पॉइंट जो है ना वो क्या है, हर ट्रेन में सामने एक SLR नेक्स्ट टू इंजन, मतलब इंजन के बाद में एक SLR रहता है हम लोगों का, और एक आपका पीछे में रहेगा, ठीक है। पीछे में तो गार्ड रहेगा। तो गार्ड का पास तो ये संभव नहीं है ये सब चीज़ होने के लिए। थर्ड पर्सन के लिए अगर गार्ड ने कुछ किया तो अलग बात है, ठीक है। तो ड्राइवर का पास में प्रेशर ड्रॉपिंग का सिग्नल मिलेगा, लेकिन गार्ड ने तो बोल देगा भाई मैंने कोई कारण से ड्रॉप किया था, फिर से मैं कर दिया, ठीक है, वो हो सकता है। ड्राइवर जब देखिए ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक करता है ना, अब तो ड्राइवर ब्रेक करते हैं तो ब्रेक के बाद में फिर से रिलीज करता है। मतलब क्या है, ड्राइवर का अथॉरिटी है कि वो ब्रेक मारेगा और फिर से रिलीज करेगा, गाड़ी को दौड़ाएगा। गार्ड का अथॉरिटी नहीं है कि गाड़ी को दौड़ाने का, उनको ब्रेक करने के लिए इमरजेंसी कोई फॉल्ट होगा तो ब्रेक करने के लिए अथॉरिटी है। तो अगर मिस यूज किया तो हो सकता है गार्ड भाल, लेकिन मैं ब्लेम नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा है कि अगर कोई मिस यूज करता होगा तो वो गार्ड के उधर से, गार्ड तो करेंगे नहीं कभी, लेकिन वो जो सामने वाला जो फ्रंट SLR है उसमें तो गार्ड वाल्व है और वो फ्रंट SLR को खुला जाता है, उसको बंद कर दीजिए, किसी को चढ़ने मत दीजिए। उसमें रेलवे स्टाफ रहता है और भी कोई रहता है, ये लोग गड़बड़ ज़्यादा करते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ होता है ऐसी, अपना अपना डिवीज़न में अपना अपना राज है, उस जगह में घटना करते हैं। तो क्या करेंगे कि SLR में जो आदमी बैठा है वो क्या करता है, वो गार्ड भाल को आस्ते से दबा देता है। उसमें 19 mm चोक होल है और दबा देने का बाद में ड्राइवर को भी मालूम नहीं है, पीछे गार्ड को भी मालूम नहीं है, प्रेशर ड्रॉपिंग शुरू हो जाते हैं। और गाड़ी में जबकि मैंने बोला 1.5 का ऊपर में 2.2 का ऊपर में जहाँ प्रेशर गिरेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे, हर एक्सीलरेटर काम कर जाएंगे। तो फिर से मैं गार्ड भाल को उठा दिया तो क्या होगा, फिर से मैं गार्ड भाल को उठा दिया तो गाड़ी तो खड़ा होने वाला था तो खड़ा हो ही गया, और जहां मैं उठा दिया हैंडल
3 से 4 मिनट फिर खड़ा ही हो गए, क्योंकि इमरजेंसी जो है मैक्सिमम प्रेशर बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है उसमें। गार्ड के पास में इमरजेंसी अगर ड्रॉप होता है तो गार्ड के पास में बीपी में 0 होता है और 1.5 से लेकर 2.5 तक आपको लोकोमोटिव में होता है। तो गाड़ी तो उस दौरान नहीं हुआ, मैं क्रिएशन कर दिया तो वो आस्ते 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 सुनने लगा, और जबकि 5 किलो होगा तब तक जाके आपका 3 से 4 मिनट और जिसका काम था। ठीक है, समझ गए आप। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉपिंग और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन किस तरीके से होता है। मैं समझा पाए होंगे, आप लोग भी मतलब समझ गया होंगे, और रेल का आधिकारिक लोग भी यही चीज़ सस्पेक्टेड किया है। तो मैं इनके आगे जो वीडियो बनाए थे वो वीडियो में आगे से ये डिवीज़न में या तो इसका पास में यही खबर है, फिर भी इस तरीके से कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हर गाड़ी में स्कॉट होना चाहिए, और उसके बाद में फ्रंट एसेलर जो है उनको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उधर से जो मिसयूज़ होता है। पेंटी कार वाले लोगों को भी अलर्ट करना चाहिए कि भाई आपका पास में इसीलिए कुछ टैग निकला है, जो कि आपको प्लास्टिक टैग सब बीपी एंगल कॉक में लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी चोर का जो दिमाग रहता है ना, तो जो सामान बनाता है उससे भी बड़ा तेज होता है, तो वो लोग भी कुछ रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन पेंटी कार वाला लोग मैक्सिमम टाइम में सामान उठाता है रास्ता में, यह हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं खुद देखा है। मैं भी जो है मेरा चैनल पे ऑल ओवर इंडिया का आदमी जुड़ा है, और ऑल ओवर इंडिया से मेरा इस तरीक़ा के जो स्कॉट करते हैं वो लोग मुझे इस चीज़ का बारे में आगाह किया कि सर ऐसे ऐसे होता है, क्यों होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक सूझ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।